नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 20 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी चीजें बंद हो जाएंगी और साथ ही आम लोगों को बड़ा झटका लग सकता है और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी बंद हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ बदलाव किया गया है। तो यह नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इन सारे नियमों की जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी किसान नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ा जाएगा और पिछली जितनी भी किस्तें उनको नहीं मिली हैं वह सारी एक साथ दी जाएगी और आने वाली किस्त को 3,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है उनको क्या करना होगा, साथ ही अगली किस्त किन किन किसानों को ज्यादा मिलेगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन को देखते हुए कई सारे ऐलान किए हैं। उसके बाद महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा, तो वही 5,000 रुपए की राशि शगुन के रूप में मोदी योगी की तरफ से दी जाएगी। तो ये पैसा महिलाओं को कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा कि जिन लोगों को अब तक किसी वजह से किश्त नहीं मिली है उनको भी योजना से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा, जिन किसानों को अब तक पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ किसी वजह से नहीं मिला होगा उनके पात्र पाए जाने पर पिछली किश्तें भी मिलेंगी। सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत को बदलते देखा है। किसान श्रमिक देश के एजेंडे में शामिल हुआ। किसान श्रमिक जाति मजहब के नहीं होते। किसान श्रमिकों के नाम के नारे लगते थे लेकिन उन्हें कभी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। धरती माता की भी गुणवत्ता पहली बार पता लगाया गया। अन्नदाता किसान के फसलों का मूल्यांकन हुआ। सीएम ने कहा कि 2017 से 2022 तक हमने उत्तर प्रदेश में पीएम कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई योजना से युक्त किया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई है। घाटों की सीढ़ियों पर नावें चल रही हैं। बोटिंग और क्रूज यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आज 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कल प्रदेश के 60 से ज्यादा जिलाएं में 12.1 मिमी बारिश हुई। यह नॉर्मल से 64% ज्यादा है। सबसे ज्यादा चित्रकूट में 47.8 मिमी बारिश हुई। 1 जून से अब तक 339.9 mm बारिश हुई है जो कि नॉर्मल से 8% कम है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। यूपी की 403 विधानसभाओं में आज से हर घर तिरंगा अभियान भाजपा चलाएगी। यह अभियान 11 से 13 अगस्त तक चलेगा। भाजपा राष्ट्र प्रेम के संदेश के साथ शहर, गांव, गली और मोहल्ले में पहुंचेगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन समेत प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जिला, मंडल और बूथ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमजन के साथ हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि पूरी से बूथ लेवल तक जाएंगे। 15 अगस्त से पहले भाजपा युवा मोर्चा इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा इस हर घर तिरंगा अभियान को और व्यापक बनाने की योजना बना रही है।
भाजपा ने इसे अब तक सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्टर्स रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग पर 13 अगस्त को फैसला सुनाएगा। फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद विनेश ने संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की थी। इस मामले पर शुक्रवार को 3 घंटे सुनवाई हुई। इस दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद रहीं। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने उनका पक्ष रखा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों में महिलाएं इस बार भी रक्षाबंधन पर मुफ्त में सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन के मद्देनजर 18 अगस्त की रात्रि से 19 अगस्त की रात्रि तक महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। एक मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि बहनें रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने लिए जाती हैं, इसीलिए उन्हें निगम की बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी जाए। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती ने एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार को संसद का सत्र बुलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर के मामले में आरक्षण की स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके साथ ही जिन राज्यों में कांग्रेस, भाजपा और अपना दल की सरकारें हैं, उनको भी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जनवरी में शुरू की गई 6 मासिक पुजारी प्रशिक्षण योजना को विश्व हिंदू परिषद विहिप ने विस्तार देने की तैयारी शुरू की है। इस योजना में अयोध्या समेत अन्य स्थानों में पुजारी स्थायी प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा। इस केंद्र में प्रशिक्षुओं को वैष्णव परंपरा में पूजन की शास्त्रीय विधि एवं आवश्यक कर्मकांड के साथ अंग्रेजी भाषा व कंप्यूटर का भी ज्ञानार्जन कराया जाएगा। प्रशिक्षुओं को वैदिक पूजन परंपरा का वैज्ञानिक महत्व भी समझाया जाएगा, जिससे यहां प्रशिक्षित पुजारी पुरोहितों को विशेषज्ञता हासिल हो सके और वह भारतीय ज्ञान परंपरा को देश विदेश में समृद्ध कर सकें और युवा पीढ़ी में सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासा जागृत कर सकें।